हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपके लिए जो मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। पहली वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति का परिचय आपको बताया था। आज उसी से रिलेटेड अगली वीडियो आप अंत तक देखें जिससे आपको पूर्णतः फायदा मिले। जो इस चैनल पर हमारे नए साथी जुड़े हैं वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं। देखिए, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो हमने फार्मूले बताए थे उसकी आज मैं जिन साथियों ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 मैंने आपको दिया था वो मेरी वीडियो का पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का ही है, उसको अवश्य देख लें जिससे आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और त्रिकोणमिति आपके समझ में आएगी। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें जिससे मेरे 10th क्लास के बोर्ड विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिले। जैसे हमने साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण बताया था और कोस थीटा बराबर आधार बटे कण बताया था आपको। आधार बटे कण, टेन थीटा बराबर आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तथा कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कण बटे लंब। पहली वीडियो में बताया था जो हमारे स्टूडेंट 10th क्लास के हैं वो इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने पहली अपनी वीडियो में ये सारे फार्मूले आपको त्रिकोणमिति के रेशियो के बताए थे। ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात इनको कहते हैं। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे लाल LAL लाल बटे कका KKA। इस शॉर्ट ट्रिक से आप यदि कोई फार्मूला आपको कंफ्यूज कर रहा है या आप किसी फार्मूले को भूल रहे हैं तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने बताया था आप क्रम से याद रखें। क्रम में याद रखें कि साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट और कोट के बाद सेक, सेक के बाद आता कोसेक। तो जैसे पहले हमारा आया लंब बटे कण अर्थात L रिप्रेजेंट कर रहा है लंब को और K रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कण को तथा A कहीं के लिए आया है, A आया है आधार के लिए। तो इस प्रकार से हम इससे फार्मूले बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का फार्मूला अर्थात लंब बटे कण। इसके उपरांत ये हो जाएगा आपका कोस थीटा का आधार बटे कण और ये हो जाएगा लंब बटे आधार आपका टेन थीटा। अब हम
यहीं से बैक करेंगे क्योंकि आगे को तो हमने लिखा नहीं है, तो यहां से ही बैक गेट डाल देंगे, जैसे गाड़ी में बैक गेट डालते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा, लेकिन जब हम बैक करेंगे तो हम इसको भी पलट देंगे। तो कोट थीटा इस प्रकार से हो जाएगा, आधार ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर और लंब हमारा नीचे। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा इस प्रकार से आधार बटे लंब बच्चों, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके बाद नंबर आता है बैक, हम चल रहे हैं जब तो सेक का, तो सेक थीटा हो जाएगा कण बटे आधार। इसी प्रकार से कोसेक थीटा आ जाएगा हमारा कण बटे लंब। तो लाल बटे का आप याद रखिए, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको इसी से प्राप्त हो जाएंगे, बट ट्रिक आपको याद होनी चाहिए कि L4 लंब है, K4 कण है। तो सबसे पहले हमारा साइन आया, तो साइन हो गया आपका लंब बटे कण, कोस थीटा आया इसके बाद तो आधार बटे कण, और ये हो गया बच्चों लंब बटे आधार, क्या का हो गया tan आ गया कोस के बाद। इसके बाद हमने अपनी गाड़ी में बैक गेट डाल दिया, अर्थात पीछे को वापसी हुए, तो हम इसको पलट करके वापसी होंगे, इसको भी उलट देंगे जब पीछे चल रहे हैं, हम बैक चल रहे हैं तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा कण बटे आधार, और इसी प्रकार से कोसेक थीटा हो जाएगा कण बटे लंब। इस प्रकार से ये तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके, और नीचे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 3 लिखे हैं, ये इनके उल्टे होते हैं, अर्थात tan कोट का उल्टा होता है, और कोसेक का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा कोस होता है। इसी प्रकार से साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है। अब इस पे आधारित ये क्या में यूज होंगे, इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहें वीडियो को, और वीडियो आपको पसंद आए तो अवश्य ही लाइक करें, आप कमेंट्स करें। यदि कोई आपको हमारा टॉपिक पसंद नहीं भी आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो उसे कमेंट्स करके बताएं। अब जैसे कि सपोज कीजिए हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, हम क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर साइन थीटा बराबर दे रखा है आपका 3/5। क्या दे रखा है 3/5 दिया हुआ है, और हमें निकालना है कोट थीटा का मान। कोट थीटा की वैल्यू हमें पुट अप करनी है। तो बच्चों पूरी त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि हम समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज से हम उसकी भुजाएं कैसे प्राप्त करते हैं। यदि 2 भुजाओं का हमें पता है तो तीसरी ज्ञात करनी होती है। तो इसी प्रकार से देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और इसको नाम दे दिया ABC। इसका एक कोण ये 90 डिग्री का है हमारा। तो हम जानते हैं, जब आपको फार्मूले का नहीं पता होगा तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। यदि आपको इस सूत्र का पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब बटे कण होता है बच्चों। तो लंब है हमारे पास 3, ये वाली भुजा हमारी समकोण त्रिभुज में 3 हुई, और कण हुए आप बच्चों 5। जो 90 के सामने की भुजा है वो कण कहलाती है। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बता दिया था हमने, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे, जो साथी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो पहला तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको अच्छे से समझाएंगे और नई नई वीडियो आपके लिए लाएंगे, जो हो आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण होंगी। और वीडियो को अंत तक देखें।
जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें, तो वो उसको अवश्य देख लें, जिससे ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। तो इसमें हमें इसके आधार का नहीं पता है, आधार जो है इसका अज्ञात है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ABC में आधार BC, आधार का नाम दे रखा हमने भुजा का BC, BC नाम दे देंगे इसको, बराबर अंडर रूट, अर्थात रूट लेंगे इसका, रूट का चिन्ह लगाते हुए जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग में से जो छोटी भुजा है लंब हमारे पास, इसका वर्ग करके घटा देंगे और उसका रूट ले लेंगे। तो 5 का वर्ग हुआ 25, 3 का वर्ग हुआ 9, अर्थात ये कितना आ गया, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और 16 का जो रूट लेंगे हम तो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें 4 प्राप्त हो गया, ये BC भुजा हमारी 4 आ गई। ओके, अब इस प्रकार से हम कोट थीटा निकालेंगे। अब तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं जिसको हम चाहते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो कोट थीटा बराबर हो जाता है हमारा, कोट थीटा का हम फार्मूला जानते हैं, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार हमें प्राप्त हुआ है 4 अपॉन लंब है हमारे पास 3, तो कोट थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम आसानी से समकोण त्रिभुज बनाते हुए, जो अज्ञात भुजा थी उसे ज्ञात करते हुए, हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, तो उनमें से यदि एक की वैल्यू दे रखी है तो उसी के अनुसार हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हुए समकोण त्रिभुज में कि क्या दे रखा है, कौन कौन सी भुजा दी हुई है, उससे तीसरी भुजा हम निकालते हुए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम 6 के 6 में से निकाल सकते हैं। ठीक, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब जो है हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। मुझे आशा है आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है मेरे साथियों, तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे कि गिवन दैट है, गिवन दैट कोट थीटा बराबर 3/4 3/4 दिया हुआ है। तो हम इस प्रकार से दूसरी इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। मेरे साथियों कोट थीटा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट tan थीटा बराबर 8/15, तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात पुटअप करनी है हमें। कोसेक थीटा की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो इसी के लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना लिया हमने, ये ABC, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास। tan थीटा का सूत्र जो स्टूडेंट जानते हैं, जो साथी लोग मेरे tan थीटा को जानते हैं, तो वो बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 8 हो गया और आधार हमारा 15 हो गया। तो इसमें थर्ड जो भुजा है समकोण त्रिभुज की,
वो 90 अंश के सामने की अर्थात 90 डिग्री के सामने की है, तो ये क्या कहलाती है? कण कहलाएगी। तो कण ज्ञात करनी है, इसमें ज्ञात है। तो लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कण AC बराबर अंडर रूट। तो ये छोटी भुजाएं हैं, मैंने बताया था यदि छोटी भुजाएं दे रखी होंगी और बड़ी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी तो हम जोड़ते हैं वर्ग करके, घटाते नहीं हैं। तो 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, मतलब स्क्वायर कर देंगे दोनों भुजाओं का और उसे ऐड कर लेंगे। तो ये 8 अट्ठे 64 और 15 का स्क्वायर जो होगा आपका 225 आ जाएगा। 15 से 15 की गुणा कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब ये है क्योंकि इसकी पावर 2 है और पावर 2 का मतलब उसकी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका, ऐड करिए इसको, 289, क्योंकि 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 2 का 2, 289 की चीज का वर्ग होता है, ये होता है आपका 17 का। तो इसलिए इसका रूट क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, देखिए वर्ग आपको कम से कम भी नहीं तो 20 तक वर्ग अवश्य याद होने चाहिए। इससे हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी लगती है और टाइम की बचत होता है। ठीक है, टाइम की बचत होती है। तो ये हमारा कितना आ गया? 17 आ गया। इसके बाद हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल हमें कोसेक थीटा निकालना है क्वेश्चन में। तो कोसेक थीटा बराबर जो होता है हमारा, क्या होता है? ये होता है कण बटे लंब, कण बटे लंब होता है। वैसे भी यदि आपको कोसेक थीटा का फार्मूला याद नहीं रहा, साइन थीटा का याद है, तो साइन का उल्टा होता है, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, कण बटे लंब हो जाएगा। तो कण की जगह कण की वैल्यू रख दीजिए और लंब की जगह लंब की वैल्यू रख दीजिए हमारे पास। तो अब समकोण त्रिभुज में लंब का भी पता है, आधार का भी पता है और कण का भी पता है। तो कण हमारे पास है 17। तो 17 बटे हमारा कितना हो जाएगा? ये लंब है हमारे पास 8। तो इस प्रकार से कोसेक थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 17 बटे 8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। तो आपको हमारी वीडियो जो हमने ये बनाई है और अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये मेरा छोटा सा प्रयास आप तक शायद पहुंच रहा होगा, तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी पर आधारित आप अनेक क्वेश्चन हल करके देख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खासकर उन स्टूडेंटों को शेयर अवश्य करें, चाहे आपके रिश्तेदार हों चाहे कहीं के भी हों, जो इस बार 10th क्लास में हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने क्लास 10th के लिए खासकर बनाई है, क्योंकि लोग अब इस बार स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाई, क्लासें कम मिली है बच्चों को, इसलिए मैं ये वीडियो बना करके मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे बोर्ड विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा इसी के साथ सभी साथियों को प्रणाम।